टॉपिक रहेगा वो राजस्थान में कैसा आंदोलन। राजस्थान के इतिहास में आपने पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान के इतिहास में ये पढ़ने को कम मिलता है। राजस्थान के इतिहास में पढ़ने को मिलता है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजा परिषद आंदोलन, और फिर प्रजामंडल का गठन होगा, प्रजामंडल के एक संस्थापक बनेंगे। फिर इसकी प्रजामंडल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको अगर देखें कि प्रजामंडल आंदोलन क्यों चलाया गया, इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन के समय पूरे देश की अगर स्थिति की बात करें कि पूरे देश में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो देखिए जैसे हमारा जैसे ये देश है भारत, इस भारत दो प्रकार का था। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, यहाँ पर राजाओं का राज था, तो ये भारत जो था ये भारत देशी राजाओं का था। बाकी ये जो भारत था यहाँ पर ब्रिटिश आधिपत्य था। अब हम कहेंगे कि सर क्या राजस्थान के अंदर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था क्या? ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन का अधिकार किसके पास में रहा? राजाओं के पास में रहा। 1818 की संधि हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देश आज़ादी तक राजा अपने पद पर बने रहे। राजाओं को अपने पद से अंग्रेजों ने हटाया नहीं। तो यहाँ पर तो राजाओं का शासन है, और यहाँ पर सीधा किसका? जैसे बंगाल की बात करो, बिहार है, उड़ीसा है, दक्षिण भारत में भी देख लीजिए, वहाँ पर शासन हमेशा किसका था? अंग्रेजों का शासन था। अब देखिए जब आंदोलन चलेंगे तो हमें चाहिए क्या? आज़ादी। हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी हमें किससे चाहिए? इनसे चाहिए। आज़ादी हमें इनसे नहीं चाहिए, आज़ादी तो हमें इनसे चाहिए। तब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो आंदोलन चलेंगे, ब्रिटिश भारत में जो भी आंदोलन चलेंगे, उन आंदोलन को किस नाम से जाना जाएगा? असहयोग। हम आपका क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे, तो हो गया असहयोग। अवज्ञा का उल्लंघन करेंगे, सविनय अवज्ञा। सविनय आपकी हम आज्ञा को नहीं मानेंगे। फिर बात आती है तीसरे में, जब आया तो था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ने के लिए हम किसको कह रहे हैं? अंग्रेजों को। ब्रिटिश भारत के अंदर जो नारा लगा था वो नारा ये था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या लगा बताओ? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब क्या इनके लिए लगेगा कि राजाओं के लिए नारा लगेगा? राजाओं भारत छोड़ो नारा लगेगा क्या? राजा भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे? राजा तो यहाँ के स्थायी निवासी, राशन कार्ड वगैरह सब यहीं, आधार कार्ड वगैरह बने हुए। तो ऐसी स्थिति में राजाओं पे क्या नारा लगेगा? राजाओं पे नारा लगेगा कि राजाओं राज छोड़ो। नारा क्या लगा? राजाओं राज छोड़ो। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजाओं को राज छुड़ाने के लिए, राजाओं को राज छुड़ाने के लिए, राजतंत्र जहां पर है वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन को कैसा आंदोलन कहेंगे? प्रजामंडल आंदोलन कहेंगे। वर्तमान की राजा की सरकार वो उत्तरदायी नहीं होती थी। राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बने ये कोई जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने ये कोई जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने ये कोई जरूरी नहीं है। पंजाब में अभी आपने देख ही लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्तरदायी शासन चाहिए हमें। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर इस देश में कोई भी घटना घटित होती है तो उसका उत्तरदायी कौन है? यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए, उत्तरदायी भारत के प्रधानमंत्री है। उत्तरदायी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री है, उनको लाना है। पेरेंट्स उत्तरदायी नहीं है। यूक्रेन बच्चों को भेजा किसने? प्रधानमंत्री ने भेजा क्या? नहीं भेजा। किसने भेजा? पेरेंट्स ने भेजा। पूछ के भेजा क्या? नहीं भेजा। ले पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको चुना किस लिए?
हमने आपको चुना किस लिए? इसलिए चुना है कि हमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब आप हमारे कार्य के लिए क्या हो? उत्तरदायी हो। तो हमें तो चाहिए उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन चाहिए। राजा चुनाव करवा दे, राजा वोटिंग करवा दे, राजा जीत जाए और राजा अपने सिंहासन पर बैठ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चाहिए उत्तरदायी शासन। ऐसी स्थिति के अंदर देशी रियासतें जहां जहां पर भी थी, तो भारत में टोटल कितनी देशी रियासतें थी बताओ? 565 देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें जहां जहां पर थी वहां पर आंदोलन हुए। उन आंदोलन को कहते हैं, कैसा आंदोलन? प्रजा मंडल आंदोलन कहते हैं। प्रजा मंडल में भी दो शब्द प्रयोग किए गए, एक तो प्रजा मंडल, एक प्रजा परिषद। एक प्रजा मंडल और दूसरा प्रजा परिषद। दोनों का क्या अर्थ है? देखिए, प्रजा मंडल और प्रजा परिषद का बताता हूं। मंडल पहले सुनिएगा, किसी रियासत में, ध्यान से समझना, किसी रियासत में राजा की बिना अनुमति के, राजा की बिना अनुमति के, राजा की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तरदायी शासन की स्थापना है तो चलाया गया आंदोलन प्रजा मंडल आंदोलन है। अब परिषद सुनिएगा, किसी रियासत में राजा की अनुमति से, राजा की पहले अनुमति ले लो और राजा अनुमति दे दे, हाँ जी हमारी आपका समर्थन है, आप धीरे धीरे चलाते रहो, तो उस आंदोलन को कैसा आंदोलन कहेंगे? प्रजा परिषद आंदोलन कहेंगे। तो ये प्रजा मंडल और परिषद में ये अंतर रहता था। प्रजा परिषद कम हुए, प्रजा मंडल लगभग सभी जगह प्रजा मंडल स्थापित हुए और सभी ने यही कहा कि हमारे को तो उत्तरदायी शासन चाहिए, इसमें राजा की अनुमति लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रजा मंडल आंदोलन चले। इसलिए इन आंदोलनों का हमने हमारे राजस्थान के इतिहास में कहीं नाम नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये आंदोलन ये चल रहे थे उस समय अपने यहाँ पर शुरू हो गए थे, राजस्थान के अंदर शुरू हो गए थे। जब ये असहयोग आंदोलन चलना शुरू हो गया था तब से यहाँ से भी आंदोलन शुरू हो गए थे। मारवाड़ के अंदर मैं बताऊं, जय नारायण व्यास के द्वारा 1918 ईस्वी को मारवाड़ हितकारिणी सभा गठित की थी, फिर उसको निष्क्रिय किया गया, 23 में वापस स्थापित की थी। 1920 के अंदर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बनी थी, तो यहाँ से भी शुरू हो चुका था। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रजामंडल टॉपिक को जब भी हम पढ़ते हैं तब विद्यार्थियों को प्रजामंडल टॉपिक बहुत कठिन लगता है। वे कहते भी है सर प्रजामंडल टॉपिक इतना कठिन है क्योंकि इसके अंदर 3 बातें ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें याद करने पड़ते हैं सन। अगर हमें सन याद हो गए तो दूसरा हमें याद करना पड़ेगा इसका संस्थापक, संस्थापक याद हो जाता है तो तीसरी बातें इनकी घटनाएं और अन्य नेताएं। ये थोड़ा टफ रहता है, क्यों? क्योंकि जब 1920 से लेकर 1947 तक राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु चला संपूर्ण आंदोलन प्रजा मंडल है, इन दरमियान कितनी घटनाएं घटित हुई होगी। तो इन सबको बहुत निचोड़ के साथ, इन सबको एक शुद्धता के साथ एक बढ़िया तरीके से तैयार करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जब ये पढ़ लोगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आप पार लगा दोगे। पहले मैं समझा दूं, फिर इसको पूर्ण तरीके से आपको क्या करवा दूं? लिखवा दूं, सारी बातें आपको नोट करवा दूं। देखिए, हम जब प्रजामंडल टॉपिक पढ़े तो हमें किस तरह से याद करना चाहिए? पहले हमें सन याद करना चाहिए। 1931, 31 के बाद 1934, 34 के बाद 1936, 1936 के बाद 1938, 38 के बाद 1939, 39 के बाद 1942, 42 के बाद 1944, 44 के बाद 1900 और उसके बाद 1946। अभी एक भाई ने बीच में 1943 बोल दिया, बोला किसी की आवाज़ आई 1943। तो हमें पक्का ध्यान रखना है कि 43 नहीं है, इस सन में कहीं पर भी 43 नहीं आता। 31 आएगा, 32 नहीं आएगा, 33 नहीं होगा, 34 होगा, 35 नहीं होगा, 36 होगा, 37 नहीं होगा, 38 होगा, 39 होगा, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 44, 45, 46 कंटिन्यू है। इस सन को याद करने के बाद हमें इतना तो पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रजामंडल का कोई भी सन आएगा तो इतना जल्दी उत्तर देंगे, हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं।
हम किसी तरह से कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9 तो सन याद करने। अब कहेंगे सर सन याद नहीं होते, कितने सन है? 9 सन याद है। 31 याद हो गया, 32 33 है नहीं, फिर कौन सा है? 34 है। 35 है नहीं, कौन सा है? 37 है नहीं, कौन सा है? 38 है। 39 है। 40 41 है क्या? नहीं। 2 कंटिन्यू है, 2 कंटिन्यू आगे छोड़ दो। 42 है, फिर एक 43 नहीं है, फिर 44 45 और 46। तो एक तरीका होता है कि उसको हम किस तरह से याद करते हैं। तो इसको पहले आपको क्या करवा दूं, याद करवा दूं, इसमें किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसको आप पहले समझ लीजिए कि इन सन में कौन सा प्रजामंडल स्थापित हुआ था। फिर उसका संस्थापक आपको साथ में बता दूं। फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी और इसको एक बार क्लास ये पूरी होने पर आप ये कहोगे कि सर प्रजामंडल में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके अंदर जो प्रजामंडल स्थापित हुआ था उसको एक फॉर्मूले से याद रखना, जे और बी याद रखना। इसके अंदर एक याद रखना, हाँ और माँ के रूप में हाथ याद रखना, हाँ या माँ। इसके अंदर दोनों मैं सीधे लिखूंगा, एक में धौलपुर और दूसरे में बीकानेर। आप इसमें समझिएगा कि सीधा क्यों लिखा, समझा दूंगा। इसके अंदर ए, फिर इसमें बी, फिर सी, फिर इसके अंदर एम और फिर इसमें एस। इसके अंदर के, एस और याद रखना है के। इसके अंदर कुशलगढ़। इसके अंदर डूंगरपुर। इसके अंदर बीपी याद रखना। और फिर लास्ट में आ जाएगा कौन सा? झालावाड़। सबसे अंतिम रियासत कौन सी बताओ? सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा बताओ? बस याद करने की आवश्यकता ही नहीं। सबसे अंतिम रियासत कौन सी? सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा? बस प्रजामंडल 1946 के अंदर झालावाड़। अब कौन सा प्रजामंडल है इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर दूं आपके सामने ताकि आपको पता चल जाए। जे से है जयपुर, बताओ। बी से बूंदी। हाँ से बताओ, हाँ से हाड़ौती। तो बताओ माँ से मारवाड़। ए से अलवर। बी से भरतपुर। सी करौली। तो एम मेवाड़। एस शाहपुरा। एस से कौन सी हो जाएगी? के से कोटा। एस सिरोही। के किशनगढ़। कुशलगढ़ डूंगरपुर। बी से बांसवाड़ा और पी से प्रतापगढ़। अब देखिए एक बार और वापस अच्छे तरीके से ध्यान देना, इसको आगे से और पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? जैसलमेर लास्ट में, क्योंकि फॉर्मूले के साथ जैसलमेर याद आ जाता। ये जैसलमेर। अब देखो याद कैसे करना। शुरुआत 1 से करनी, 11 से नहीं करनी है, 21 से नहीं करनी है, तो कब से करनी है? 31 से करते हैं। शुरुआत 1 से करते हैं, 31 के अंदर शुरुआत करते हैं। तो देखिए 31 के अंदर जे और क्या है? बी है। जे और बी। तो 31 में जे और बी याद हो जाएगा और 34 के अंदर है हाँ और माँ। अब देखो यार शब्द क्या आता है? 34। ये मारवाड़ क्षेत्र में तो होता है भाई, देखो बाप के बाकी वालों के है या नहीं है। इधर मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के ऐसे नाम होते हैं, चौथी मान, पौची माँ, ऐसे कईयों के नाम होते हैं। अगर अपन किसी का नाम लेते हैं ओ चौथी माँ, तो वापस की के हाँ माँ, वापस क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलेगी? हाँ माँ। तो चौथी माँ वापस क्या बोलना है? चौथी माँ। तो देख लो, हाँ माँ का मतलब हाड़ौती, माँ का मतलब बीकानेर धौलपुर के बीच में हमेशा 36 रो आंकड़ो, जाने रूस रेन यूक्रेन रे बीच में, भारत रेन पाकिस्तान रे बीच में, थारे मारे बीच में कौन सा आंकड़ो है? 36 रो आंकड़ो है। तो इसी वजह से बीकानेर
और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा क्यों? वाई, इसीलिए कि भारतीय संघ में शामिल होने की जब बात आई तो सबसे पहले रियासत शामिल हुई बीकानेर। सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने वाली इधर की रियासत ये बीकानेर सबसे पहले शामिल हुई, धौलपुर सबसे बाद में शामिल हुई भारतीय संघ में। तो देखो, पहले तो ये बताओ कि आप भारत में रहोगे या नहीं रहोगे। सरदार जी ने ये पूछा सबसे, क्या सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप रहोगे भारत में या पाकिस्तान जाओगे। तो सभी ने कहा हम तो साहब भारत में रहेंगे, लेकिन मारवाड़ वाले हमारे हरमत सिंह जी ने कहा कि आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, मैं तो कहाँ जाऊंगा? पाकिस्तान जाऊंगा, भारत के अंदर नहीं रहूंगा। और समझ लो मैं जाऊंगा तो पूरी पूरी धरा भी साथ में जाएगी। ये तो होता ही था, राजा जा रहा है तो सब कुछ जा ही रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब 38 याद रखना, बीच के अंदर एक ऐसा सन आता जिसका नाम है 38। उस समय प्रजामंडल ज्यादा है, 38 में बम्फर भरती है। देखो ABCMS, ABCM और S, 38 के अंदर ज्यादा। 39 में 3 रो पाड़ हो जागे, 3 3 9, 3 का पाड़ा देखिए 1 1 2 और ये कितना 3, तो 3 3 9, KSK, इसलिए 39 के अंदर KSK याद रह जाएगा, 39 KSK। अब बात आती है 42। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, हमारे राजस्थान में नहीं हुआ। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अपने राजस्थान में नहीं हुआ, बड़ी खुशी की बात। इसलिए हम सब कुशल मंगल थे। क्या थे? कुशल मंगल थे। तो आप कैसे कुशल मंगल नहीं पूछते? कुशल मंगल हमारे इधर ज्यादा पूछते हैं। जैसे कोई मिलेंगे और साहब जय रघुनाथ जी कुशल मंगल, राजी खुशी, प्रसन्न मौजमा, ऐसे पूछते हैं। तो 1942 में हम क्या थे बताओ? बाकी वाले कुशल मंगल थे क्या? सब जगह आंदोलन हो रहा था, जेलों में जा रहे थे, हड़तालें हो रही थी, लेकिन अपन कुशलगढ़। अब ये है डूंगरपुर और ये है 44। 44 का मतलब क्या होता है? 44 याद रखना है क्या? 44 यानी 44 यहाँ हम व्यक्ति क्या रखते हैं? व्यक्ति को कहते हैं। एक व्यक्ति के पीछे मारवाड़ में या शब्द लगाते हैं। मोहन है तो मोहनिया, धर्मेंद्र है तो धर्मिया, भाकर सिंह है तो भाकरिया, सबके पीछे या लगाते हैं। लड़की पीछे यो लगाते हैं, लड़की के पीछे हम क्या लगाएंगे? यो शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो 44 से आया, ये चोमालिया कहाँ गया है? डूंगर में गया हुआ है। ये हमेशा डूंगर के अंदर रहता है, पता नहीं कौन सी तपस्या कर रहा है। तो याद रखिएगा 44 है वो कहां पर गया हुआ? डूंगरपुर। बीपी याद रखना, जैसलमेर जाने पर बीपी 1945 हो जाती है। जैसलमेर जाने पर बीपी 1945 हो जाती है। इसलिए कहा जाता है लोरी कीजे लोड़ी, पिंड कीजे पाषाण, घोड़ो कीजे काष्टरो, जज जाइजे जैसण जाना इतना आसान नहीं था, बीपी बढ़ जाती थी। तो यहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ लास्ट के अंदर कौन सा? सबसे अंत में कौन सा? सबसे पहला कौन सा? जयपुर। और जे और बी, तो बताओ 31 में कौन से हुए? जे और बी। आप मुझे फॉर्मूला ही बताओगे ना, फॉर्मूला ही बताना अपने को। 34 में कौन से हुआ? 36 में बताइए धौलपुर। और 38 में बताओ ABCM और S। 39 में बताओ। 42 में हम क्या थे? कुशल मंगल। ये 44 या कहाँ गया है? ये गया डूंगर में। जैसलमेर जाने पर बीपी होती है सबसे लास्ट में, सबसे पहले जयपुर। सन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रजामंडल का सवाल आता है बिल्कुल ये अंगुलियों पर गिने हुए, लेकिन ये याद रखें, ये याद रहें, ये अब भी याद हुआ है लेकिन ये परीक्षा तिथि तक याद नहीं होता। इसको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। आप खुद ऐसी सारणी बनाओगे कॉपी में और आप खुद बोल बोल के क्या करोगे? याद करोगे, तब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए इनके संस्थापक आपको याद करवा देता हूं। जयपुर के अंदर है कपूरचंद पाटनी, बूंदी में है कांति लाल, हाड़ौती में नैनूराम,
नैनो मारवाड़ में जय नारायण, जय नारायण व्यास। धौलपुर के अंदर कृष्णदत्त, कृष्णदत्त पालीवाल। बीकानेर में मग्गाराम, मग्गाराम वैद्य। अलवर के अंदर हरि नारायण, हरि नारायण शर्मा। भरतपुर के अंदर गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। करौली के अंदर त्रिलोक चंद माथुर। मेवाड़ के अंदर माणक्य लाल। और शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा, सब याद हो जाएगा, आप देखना, रमेश चंद्र ओझा। कोटा के अंदर नैनूराम। सिरोही के अंदर गोकुल भाई, गोकुल भाई भट्ट। किशनगढ़ के अंदर कांतीलाल, कांतीलाल चौथाणी। कुशलगढ़ के अंदर भंवरलाल निगम। डूंगरपुर के अंदर भोगीलाल। पांड्या। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुन्नीलाल पाठक। जैसलमेर में मीठालाल। और झालावाड़ में मांगीलाल। ये जब मैं लिखवाता हूं तो कई बार बच्चे कहते भी, अरे इतना हरा याद की कर रहे। ये बात सही है, मेरे को मेरे रिश्तेदारों के नाम याद नहीं है। मुझे कई बार पूछते भी है ना कि उनकी बहनें कितनी है, मुझे सोचना पड़ता है या फोन करके पूछना पड़ता है कितनी है, क्योंकि अपने याद ये कि वो किए हुए नहीं है। और यहाँ पर सारी बातें समझ समझ के याद की हुई है, और वहाँ हमने समझ के कभी याद नहीं की। तो हम रिश्तेदारों के रिश्तेदार याद करने के लिए कोई फॉर्मूले लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। यहाँ तो फॉर्मूले लगाए हुए। जयपुर जाते हैं, यहाँ से झालावाड़ और यहाँ है जयपुर। आज देखा होगा लोग चुनाव लड़के जयपुर जाएंगे, छोटा मोटा काम हो तो जयपुर जाएंगे, तैयारी करने जयपुर जाएंगे, लेकिन करते हैं नहीं, कई लोग करते नहीं। जयपुर जाने के बाद अपनी बात को सुनते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जयपुर जाने वाला आदमी पाटो नहीं बंदा हो। ये एक कहावत है मारवाड़ के अंदर कि फलों पाटो नहीं बंधायो। पाटो मतलब वो हमारे कहने में नहीं रहा, वो हमारे हाथ से निकल गया। बूंदी के लड्डू बनते हैं भाई साहब, सुबह सुबह नाम तो नहीं लेना चाहिए। क्या बनते हैं? गजब के बनते हैं लड्डू। और लड्डू के अंदर कलर डालते हैं तो हो जाते हैं थोड़े कैसे लाल हो जाते हैं। तो याद रखना, बूंदी के लड्डू से याद रखना। और हाड़ौती शब्द आते मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाड़ौती नैनूराम मारवाड़ जयनारायण व्यास शेर राजस्थान। शेर राजस्थान लोक नायक अक्कड़ का कक्कड़ धन का धनी लकीर का फकीर। ये भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो मेरे हिसाब से पढ़ना भी व्यर्थ है। मारवाड़ रे मीनो जय नारायण व्यास। धौलपुर रे मीनो धौलान या कृष्णदत्त काला। याद रखना, धौला और काला। बीकानेर, बीकानेर नाम आते बस एक ही चीज याद आवे, बीकाजी नमकीन। आवे नहीं आवे? एक ही याद आवे, बीकाजी नमकीन। नमकीन रे मीनो एक वे गांठियो अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, तो हमें अमरचंद जी बांठिया भी याद रह गए। वो भी बीकानेर के। कार्य क्षेत्र उनका ग्वालियर था, जहां पर उनको फांसी दी गई। बीकानेर में बीकाजी नमकीन है। वन विभाग में प्रश्न आया कि बीकाजी नमकीन किसकी बनी होती है, मूंग से या मोठ से? तो मोठ से बनने वाली बीकाजी नमकीन भाई साहब कम खाना, नहीं तो ले जाना पड़ेगा किसके पास? वेद के पास ले जाना पड़ेगा। ये देखिए साहब, अलवर, अल के अंदर वर है, वर और वधु। वर पति होता है और पति हरि के समान होता है। हरि कौन है? भगवान विष्णु के समान है, तो उसको तो पति को परमेश्वर माना गया। तो अल पीछे क्या लगा हुआ है? वर लगा हुआ है।
ये है भरतपुर। भरतपुर में तो भाई साहब सारे यादव ही है। आप पूछ लीजिएगा अधिकतर यादव कहाँ के हो, भरतपुर के। और बोलेंगे भी कैसा, मुंह खोल खोल के। अपन कहें, अपन आपस में बात करेंगे तो अपन कितने प्यार से बोलेंगे। अपन ऐसे कहेंगे, और की हाल है, मुंडो खोलियोगी, और कौकर, बहुत धीमे बोल देंगे। और वो इतना मुंह खोलेंगे, ओ का कर रो है। मैं उनको कई बार कहता, मैं थोड़ा कम खोलना, वापस जवाब दे, कच्छू ना कर रो। कितना जोर से बोलेंगे। अभी देखिए किसान नेताओं कैसे बोलते हैं, तो ये खड़ी बोली बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? खड़ी। शेखावटी वाले भी खड़ी बोलते हैं। शेखावटी वाले आपस में बात करेंगे, महिलाएं भी आपस में बात करेंगे, आपको ऐसा लगेगा झगड़ा हो रहा है इनका। झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत जोर से बोलते हैं। ये इनकी बोली कैसी है? खड़ी बोली। और अपनी बोली, और मारवाड़ वाली आडी को मिल गई झुकी भी, बाड़मेर साइड वाली तो, क्योंकि अपन तो वर्तनी में भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो याद रखना, अलवर है, भरतपुर में यादव है, करौली री माया 3 लोखू न्यारी। ऐसा करौली वाला तो हमेशा कहे कि मैं तो संधि करोला करोला करन जिन छोड़ाई, ये तो इनरी माया ही न्यारी है। और शिरोई वाले मना करो कौन करो, पर लास्ट में जान बेटी खादी आखिर में। बट पहले मना किया, 1823 में जाकर के शिरोई ने संधि कर ली। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा, आगे आ शब्द शान, पीछे आए ओझा। या तो याद रखो शान, याद रखो ओझा, याद रखो। कोटा आता तो नैनूराम शर्मा, सभी को पता है, कहने की जरूरत नहीं। सिरोई में अभी बता दी, सिरोई से सिर होता है, सिर में जाए खादी कहीं बेटी खादी। तो ये सिर से किशनगढ़, कांतीलाल चौथानी, किशनगढ़ से याद रखना किशन सिंह। और किशन सिंह कौन से कहाँ से थे, तो हमने इतर परिवार में कहते हैं कि फलाणी कया के फलाणी बारोणी, हेमोणी, चौथोणी, कहनिंग गया, कहनिंग चौथोणी। तो याद रखना कहनिंग चौथोणी, किशनगढ़ चौथोणी। कुशलगढ़, कुशलगढ़ नगर निगम, कुशलगढ़ नगर निगम था, इसलिए हम लोग सब कुशल मंगल थे। कैसे थे? कुशल मंगल। 44 से डूंगर में जावे या फिर पंडित डूंगर में जाए। ऋषि मुनि तो गए डूंगर में जाकर के, उन्होंने क्या की? तपस्या की। तो पांड्या सब डूंगर में ही रहते हैं, पांड्या सब डूंगर। भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा में शब्द आता है बांस, और बांस का बनते लकड़ी, लकड़ी उसको देखो, आपने देखा होगा ऐसी बांस की लकड़ी बनती है। कहीं को साहब ये ना, मैं तो कहूँ चुटियो थे, कहीं को कोई छड़ी केवे, कहते नहीं कहते? गंगा जी वगैरह हरिद्वार में ज्यादा मिलता है। तो ये बुजुर्ग के सहारा, ये एकमात्र सहारा यही है। तो बांस से बनता है। किससे बनता है? बांस। और ये रखते हैं ज्यादातर ब्राह्मण लोग। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, 3 वेदों रा ज्ञाता त्रिवेदी, 4 वेदों रा ज्ञाता चतुर्वेदी, ये बांस से बना हुआ रखते हैं अपने पास में, चुटिया रखते हैं। प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुन्नीलाल पाठक। प्रताप क्या था? प्रताप एक समाचार पत्र है जिसके पाठक ज्यादा है, इसीलिए तो राखी भेजी थी विजय सिंह पथिक ने कि अभी आपके पाठक ज्यादा हैं, न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हमारी न्यूज छापो। गणेश शंकर जी, तो उसके अंदर न्यूज छाप दी थी। अब बात आती है जैसलमेर, और जैसलमेर ना बोले घना मीठा है? बोले तो मीठो लागे है? अब एक भाई साहब के हंसे तो खारो लागे, तो बस रोए तो मीठो लागे है? मैंने एक दिन गाना गाया तो उसने वापस गा दिया। तो ये बहुत मीठा बोलते हैं। इनको बोलते हैं पढ़ाई कर लो, करश्यों भी, तैयारी करश्यों भी, तो कदे करो है? ये पीछे ऐसे लगाएंगे, करश्यों भी, संकल्प जाश्यों बा, तो जाओ कदी, एग्जाम तो आयो रो है? कितने है जैसलमेर वाले? कोई है हाथ खड़े करना? ओहो भरमार है यहाँ तो, आज तो जैसलमेर है? बोलते बड़ा मीठा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? बड़ा गजब का मीठा बोलते हैं। लेकिन करे क्या, करें क्या? दुर्भाग्य ये है कि जैसलमेर वालों को प्रजामंडल की स्थापना करने ही नहीं दी वहां। अभी मीठा बोले तो बड़े खुश हुए, लेकिन तुम्हारे वहां पर प्रजामंडल की स्थापना ही नहीं हुई। प्रजामंडल की स्थापना, धन्यवाद दो जोधपुर वालों को, जैसलमेर की प्रजामंडल स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। इनके जो लास्ट में जो महारावल थे वो बड़े कड़क स्वभाव के महारावल थे, और उनका नाम था जवाहर सिंह जी। जवाहर सिंह जी ने सागरमल जी गोपा को जिंदा जला दिया। और भी उस समय 3 अप्रैल 1946 जब देश आजादी की ओर है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, तब जवाहर सिंह जी को कहा गया, जवाहर सिंह जी व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्रांतिकारियों को जिंदा जला रहे हो? तो जवाहर सिंह जी ने कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या, इधर देश आजाद हो रहा है।
तो मन पहल बतानो चाहिए ना आजाद हो गए। जवाहर सिंह जी के जैसलमेर इधर दूर पड़ता है, कोई समाचार ही नहीं है। तो जैसलमेर के अंदर तात्या टोपे गए थे क्या? भारत छोड़ो आंदोलन की कोई घटना घटित नहीं हुई वहां, किसी प्रकार की कोई घटना वहां पर घटित नहीं हुई। और फिर बात आती पीछे सबसे लास्ट में झालावाड़। भाई साहब लास्ट के अंदर बनी है, नई नई है रियासत, तो यहाँ के लोग तो भव्य होंगे ही। यहाँ के लोग कैसे हैं? भव्य। तो उत्तर क्या देना? मांगीलाल, मांगीलाल भव्य। अब मुझे एक बार सभी बताओ, जयपुर के संस्थापक कौन? बूंदी के कौन? हाड़ौती के? मारवाड़ के? धौला, धौला से कैसा? कालाया। बीकानेर में वैद्य। अलवर से क्या याद करना? हरिनारायण। भरतपुर में किसको याद करना है? यादव को, है ना, यादव को। करौली में त्रिलोकचंद माथुर। मेवाड़ में शाहपुरा में रमेशचंद्र ओझा। कुशलगढ़ में, कोटा में, सिरोही में, किशनगढ़ में, कुशलगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झालावाड़। आंखें बंद करे बोलो, यहाँ तो काम चले कौन है? ये तो सामने पड़ा है, यह नहीं है, नकल कर रहे हो सब। पेज चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं आता है। अब टेस्ट होगा, असली टेस्ट तो अब होगा। अब मैं बोलूंगा और आपका उत्तर जल्दी से आना चाहिए। देखिए फटाफट। 1934 में प्रजामंडल स्थापित हुए। हाँ, और कौन बोला बीकानेर? 1934 में प्रजामंडल स्थापित हुए। हाँ, और 1939 में प्रजामंडल स्थापित हुए। के 1944 में प्रजामंडल स्थापित हुआ। डूंगरपुर। 1942 में प्रजामंडल स्थापित हुआ। कुशलगढ़। 1931 में प्रजामंडल स्थापित हुआ। जे और बी। 1936 में प्रजामंडल स्थापित हुआ। धौलपुर और बीकानेर दोनों के बीच में कैसा आंकड़ा? 36 का आंकड़ा। 1938 में प्रजामंडल स्थापित हुआ। ए, बी, सी और एम और एस। तो जल्दी से बताओ, डूंगरपुर के संस्थापक? कुशलगढ़ के? भंवरलाल निगम। तो बताइएगा धौलपुर के? कृष्णदत्त पालीवाल, धौला और काला। बीकानेर के? मकाराम वैद्य। बताओ कोटा के? नैनूराम शर्मा। सिरोही के? गोकुल भाई भट्ट। बताइएगा किशनगढ़ के? कांतिलाल चौथानी। तो बताओ हाड़ौती के? मारवाड़ के? अलवर के? हरिनारायण शर्मा। भरतपुर के? गोपीलाल यादव। करौली के? मेवाड़ के? शाहपुरा के? रमेशचंद्र ओझा। जयपुर के? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कपूरचंद पाटनी। तो कांतिलाल प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बूंदी है क्या? बताओ। प्रश्न मैंने क्या पूछा? मैंने कहा कांतिलाल प्रजामंडल के संस्थापक क्या? आगे सर बूंदी है। ये है मेरे लाडले कांतिलाल बूंदी के क्या है? संस्थापक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबूजी, ध्यान किधर है? एक्सीडेंट हो जाएगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये सारणी छापनी नहीं पड़ेगी। कॉपी में छाप दोगे? छाप दो फटाफट।